बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन 12.4 करना है और यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12.4 क्या है। क्वेश्चन 12.4, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्रैक्शन जो है इसको डिफाइन करना है हमने। डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अगर हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जिसकी साइड्स दोनों पैरेलल हों, उसमें से जब लाइट गुजरेगी यानी उसकी रिफ्रैक्शन होगी तो उसका पाथ क्या बनेगा, ये हमने बताना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes from one medium to an other is called refraction of light। कि जब लाइट एक मीडियम में से गुजरती हुई किसी दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल होती है तो वो अपना ओरिजिनल पाथ जो है उससे बेंड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हम कहते हैं लाइट की रिफ्रैक्शन हो गई है। पैसेज ऑफ लाइट थ्रू पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसको अब देख लेते हैं कि जब एक पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मीडियम में से लाइट गुजरेगी तो उसका पैसेज क्या बनेगा। लेट अस कंसीडर पैसेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। हम एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं। ग्लास स्लैब क्या होती है? ये स्लैब शेप होती है, ग्लास की बनी हुई होती है और इसकी दो साइड्स ये रेक्टेंगुलर होती है। ब्लॉक जो है रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है और इसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, यानी लेंथ दोनों भी इसकी पैरेलल होती हैं और दोनों विड्थ भी इसकी पैरेलल होती हैं। हम इसको ग्लास स्लैब भी कहते हैं, हम इसको ग्लास ब्लॉक भी कह लेते हैं। विच इज़ अ पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये एक पैरेलल साइडेड ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। अब हमने इसमें से देखना है कि लाइट की रिफ्रैक्शन होगी तो कैसे होगी, उसका जो पाथ बनेगा इसमें से वो कैसा पाथ बनेगा। ये रे डायग्राम दिखाई गई है, पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर हम इसको बयान कर लेंगे। ये ग्लास स्लैब है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। ये लेंथ वाइज ये दोनों साइड इसकी जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसलिए ये ग्लास का बना हुआ होती है, ये इसलिए ट्रांसपेरेंट है और ये पैरेलल साइडेड ब्लॉक हमारे पास हो गया। ये इसको हम ग्लास स्लैब भी बोलते हैं। अब इसमें से हमने लाइट की रिफ्रैक्शन देखनी है। हम यहाँ से लाइट की एक रे लेते हैं, यूँ यहाँ पे आके इस स्लैब से यहाँ पे आके इसने स्लैब के अंदर दाखिल होना है। यहाँ से ये एयर में से आ रही थी और यहाँ पे इसने ग्लास स्लैब के अंदर दाखिल होना है। तो जब इसने ग्लास स्लैब के अंदर दाखिल होना है तो इसने बेंड होना है, क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है लाइट। जब ग्लास में जाती है लाइट एयर से तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ये नॉर्मल है हमारा और ये इस तरफ को बेंड हो जाएगी, यानी इसका ओरिजिनल पाथ यहाँ से यूँ था लेकिन ये इधर को बेंड हो गई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे इसकी रिफ्रैक्शन हो गई है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए यहाँ पे उसकी डायरेक्शन बदल गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसकी रिफ्रैक्शन हो गई है लाइट की। जिस पॉइंट पे लाइट दोनों मीडियम की बाउंड्री से आके टकराती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में दाखिल हुई है तो ये पॉइंट ओ कहलाएगा, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये लाइट की रे जो आ रही थी एयर में से इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे और इसको हमने आई ओ से रिप्रेजेंट किया है। अब इस ओ पॉइंट के ऊपर हम इस बाउंड्री के ऊपर जो दोनों मीडियम की बाउंड्री है इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, यानी एयर ग्लास इंटरफेस जो है इसके ऊपर पॉइंट ओ के ऊपर नॉर्मल ड्रा करना है। तो ये नॉर्मल बनता है। नॉर्मल मींस कि दोनों तरफ 90 का एंगल बनाती हुई लाइन परपेंडिकुलर, यानी इस ओ के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये नॉर्मल एन जो है ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इसमें आप देखें कि ये इंसिडेंट रे है आई ओ और ये नॉर्मल है एन ओ, इनके दरमियान ये एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको
आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल आई बन गया ये। और यहाँ पे लाइट बेंड हो गई है तो ये वाली रे जो जा रही है इसका ये पाथ बनता है, ये यूं जा रही है ये, इसको हमने ओ आर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये ओ आर जो है इसको हम कहेंगे ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि लाइट की रिफ्रैक्शन हो गई है और रिफ्रैक्शन के बाद जो उसका पाथ बनता है जिस तरफ को लाइट जा रही है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली ये। अब उसी तरह से ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के दरमियान ये एंगल बन रहा है ये वाला। तो इस एंगल को हम, ये वाला एंगल जो है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं और इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल आर। यहाँ से लाइट आ रही थी यूँ, यहाँ पे बेंड हो गई थी वो जब एयर से ग्लास में दाखिल हुई है, तो यहाँ पे आ गई एम के ऊपर। अब यहाँ से उसने ग्लास स्लैब से बाहर निकलना है। जब उसने ग्लास स्लैब से बाहर निकलना है तो एक दफ़ा फिर उसकी रिफ्रैक्शन होनी है। क्यों? इसलिए कि मीडियम फिर चेंज होगा। यहाँ पे मीडियम कैसे चेंज हुआ था? एयर से ग्लास में लाइट गई थी, और यहाँ पे क्या होना है? ग्लास से एयर में लाइट ने जाना है। तो जब ग्लास से एयर में लाइट जाती है तो वो किस तरह से बेंड होती है? वो नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो इसलिए ये यहाँ पे मज़ीद इधर को झुकने की बजाय ये इधर को बेंड होगी। तो यहाँ से इसका पाथ ये बनेगा। तो ये वाली रे जो ग्लास स्लैब से बाहर बनी है ये वाली, और ये वाली रे जो एयर में थी ये वाली, और ये वाली, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यूँ पैरेलल होती हैं ये। तो ये पाथ बनेगा, इसको हम एम ई रे कह लेते हैं, और ये एमर्जेंट रे कहलाती है जो एमर्ज हुई है उसमें से। तो हमने ये फिगर से देख लिया कि जब ग्लास स्लैब में से लाइट जो है वो पास होगी, एयर में से आ रही होगी, फिर वो ग्लास स्लैब में दाखिल होगी, फिर वो ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, तो दो दफ़ा उसका मीडियम चेंज हुआ। एक दफ़ा वो एयर से ग्लास में गई तो वहाँ पे उसकी रिफ्रैक्शन होनी है, यानी उसकी डायरेक्शन बदलनी है। फिर एक दफ़ा वो ग्लास से एयर में गई तो फिर उसका मीडियम चेंज हुआ, तो फिर वहाँ पे उसकी रिफ्रैक्शन होनी है, यानी उसकी डायरेक्शन चेंज होनी है। तो ये पाथ बनता है ग्लास स्लैब में से, यूँ लाइट आएगी यहाँ से, यूँ बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, यूँ जाएगी, और जब बाहर निकलेगी तो फिर वो नॉर्मल से परे हट जाएगी। यानी अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन ये बनती है, ये बनती है ये, तो ये इधर को बेंड हो जाएगी, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। तो ये पाथ बनता है। हमने इसको डायग्राम में देख लिया, अब हम इसको बयान कर देते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब या ग्लास ब्लॉक कह लें इसको आप। अ रे ऑफ लाइट आई ओ ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास स्लैब। कि ए एक लाइट की रे है जिसको हमने आई ओ का नाम दिया है, वो हवा में से गुजरती हुई ग्लास स्लैब की सरफेस के साथ टकराती है एट द एयर ग्लास इंटरफेस, यानी यहाँ पे एयर और ग्लास की बाउंड्री बनती है, इंटरफेस बनता है। द रे ऑफ लाइट आई ओ चेंजेस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन चेंज कर लेगी जब यानी ग्लास के अंदर दाखिल होगी तो। एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी थोड़ा सा। एंड ट्रेवल्स अलोंग द पाथ ओ आर, वो ओ आर पाथ के अलोंग ट्रेवल करेगी इनसाइड द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के अंदर। फिर क्या होगा? द रे ऑफ लाइट आई ओ इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, तो आई ओ को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। एंड ओ आर इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, ओ आर को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। पॉइंट ओ इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ओ जहाँ पे वो इंटरफेस जो है एयर ग्लास का, वहाँ पे लाइट उसमें ग्लास में दाखिल हुई है एयर से, उसको पॉइंट को हम पॉइंट ओ कहते हैं। एन ओ इज़ अ नॉर्मल, एन ओ एक नॉर्मल है, कहाँ पे? ऑन द एयर ग्लास इंटरफेस, एयर ग्लास इंटरफेस पे, कहाँ पे? एट पॉइंट ओ, यानी पॉइंट ओ पे ये नॉर्मल बनाया हमने, और किस पे बनाया? एयर ग्लास इंटरफेस के ऊपर बनाया है। The angle between incident ray IO and the normal N is called the angle of incidence and is represented by angle I, तो उसको angle I से represent किया जाता है। The angle between refracted ray OR and the normal N is called the angle of refraction, उसको हम angle of refraction कहते हैं, and is represented by R, angle R. When refracted ray leaves the glass, जब वो ग्लास में से बाहर निकलेगी, इट वंस अगेन अंडरगो रिफ्रैक्शन, इसकी एक दफ़ा फिर रिफ्रैक्शन होगी एट द ग्लास एयर इंटरफेस, ग्लास एयर इंटरफेस जहाँ पे बनेगा, यानी ग्लास से एयर दोनों की जो बाउंड्री बनती है। एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अब वो क्या करेगी? वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी,
एंड ट्रेवल्स अलोंग अ पाथ ME, और ME पाथ की तरफ वो ट्रेवल कर जाएगी। तो इस तरह से हमने एक ग्लास ब्लॉक जो कि पैरेलल साइडेड है उसमें से लाइट का पाथ जो है वो कैसा बनेगा उसको हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।